हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में। मैं हूं कविता, आपकी साइंस टीचर। उम्मीद करती हूं आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो क्लास हम यहाँ पर प्रीवियस जो हमारा लेक्चर था उसमें हमने अपना चैप्टर पढ़ा था, नाम था टिश्यू। और ये जो चैप्टर है हमने रिवाइज किया था। इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन हम यहाँ पे देखेंगे, प्रैक्टिस क्वेश्चन हमारे होंगे और आपको क्वेश्चन आंसर्स यहाँ पे खुद सॉल्व करने हैं। चलो, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हमारे पास आते हैं, बहुविकल्पी प्रश्न, जिसमें सबसे पहला है कि लाइसोम्स आर कॉल्ड सुसाइड बैग बिकॉज। हम लाइसोम को आत्मघाती थैली क्यों कहते हैं, उसका आंसर आपको बताना है। तो पहले देखो क्वेश्चन कहाँ से आया है। ठीक है, लाइसोम की बात हो रही है और दूसरी चीज ये है कि कहाँ से ये क्वेश्चन आया है उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। लाइसोम जो है आपका, वो आया है आपके सेल चैप्टर से क्वेश्चन। अच्छा, अभी हम क्या कर रहे हैं, एक सेपरेट चैप्टर को ले रहे हैं और उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। अब हम क्या करेंगे नेक्स्ट टाइम से कि जो दो या तीन चैप्टर होंगे उनके मिक्स क्वेश्चन हम लेकर के आएंगे। क्योंकि जब हम एक चैप्टर को पढ़ रहे हैं तो हमारे माइंड में फिक्स रहते हैं कि यस, जैसे अभी हम टिश्यू की बात करेंगे तो आपके माइंड में फिक्स है कि हम टिश्यू के बारे में बात कर रहे हैं। आप कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपके माइंड में टिश्यू आएगा, ये टिश्यू से रिलेटेड है। जब दो या तीन चैप्टर के क्वेश्चन आपके पास मिक्स होकर के आएंगे तो वहां पर आप थोड़ा सा कंफ्यूज होंगे, वहां पर आप थोड़ा सा सोचेंगे, रिकॉल करेंगे चीजों को, और यहीं से जो आपके टॉपिक से आपके जो क्वेश्चन हैं वो आप अच्छे से सॉल्व भी कर पाएंगे। ठीक है, तो लाइसोम जो है वो आपके सेल चैप्टर में हमने पढ़ा था। कोशिकांग जब हमने बात की थी, सेल ऑर्गेनेलीज या कोशिकांग, कोशिकांग। ठीक है, एक हमारा जो कोशिकांग है वो लाइसोम्स है। इसको हम क्या कहते हैं, सुसाइड बैग कहते हैं या आत्मघाती थैली कहते हैं। ऐसा क्यों कहते हैं? क्या ये हमारे लिए नुकसानदायक है, या ये सबसे पहले तो होती कहाँ है? तो ये आपका जो क्वेश्चन आया है वो सेल चैप्टर से आया है और सेल ऑर्गेनेली वाले टॉपिक से आया है। तो जैसे कि हमने बात की कि कोई एक सेल है, फॉर एग्जाम्पल एक सेल है, ठीक है, और इस सेल के अंदर क्या होगा, साइटोप्लाज्म होगा। ये पूरा साइटोप्लाज्म है, ये हमारा पूरा साइटोप्लाज्म है। देन हमारे पास ये आता है न्यूक्लियस, ये हमारा न्यूक्लियस है। और न्यूक्लियस क्या होता है, डबल मेम्ब्रेन होता है। यही सेल के बारे में बात की है। सेल के अंदर जो आपका तरल पदार्थ है उसको हम न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं। देखो, ये तो हमें पता ही है, जब हमने चैप्टर स्टार्ट किया तो इनिशियल जो टॉपिक्स हमारे आते हैं वो यही आते हैं। इसके अलावा हमने कहा कि यहाँ पर हमारा क्या होगा, जेनेटिक मटेरियल होता है। और हमने कहा था कि हमें मिलेंगे यहाँ पे कुछ सेल ऑर्गेनेलीज। ठीक है, कुछ ऐसे सेल ऑर्गेनेली हमें मिलती हैं जिनको हम कोशिकांग कह रहे हैं। ठीक है, ये हमारी अलग अलग सेल ऑर्गेनेली आती है। ये कुछ हमारी सेल ऑर्गेनेली आती है सेल की। तो ये हुआ सेल मेम्ब्रेन, जिसको हम कोशिका झिल्ली कहते हैं। और अगर हम एनिमल सेल की बात करें तो एनिमल सेल का सबसे आउटर मोस्ट कवरिंग जो सेल की आती है वो हमारी सेल मेम्ब्रेन ही आती है, जिसको कोशिका झिल्ली कह रहे हैं। कोशिका झिल्ली। देन हमने बात की है, ये जो तरल पदार्थ है ये है साइटोप्लाज्म, जिसको कोशिका द्रव कहते हैं। कोशिका द्रव। ये हमारे पास जो दो लेयर आए हैं ये हमारी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, ये हमारा जेनेटिक मटेरियल है, ये हमारा न्यूक्लियोप्लाज्म है। क्या इन सभी को मिला करके मैं इसे न्यूक्लियस कह सकती हूँ? क्या मैं इन तीनों को मिला करके न्यूक्लियस कह सकती हूँ? यस, कह सकती हूँ। ये हमारे पास आता है ईआर।
जिसको हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। ये 2 टाइप का होता है, इसको हम कहेंगे RER और ये वाला पोर्शन जो है वो FER है। दोनों को मिला करके ER कहेंगे, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के 2 पार्ट होते हैं, RER रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, FER स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, अब जो RER पे लगे हैं इनको हम क्या कहते हैं यहाँ पे? अच्छा, यहाँ पे तो आपके ऑप्शंस आ गए हैं, आपको पढ़ने भी हैं, तो हम लेबलिंग करेंगे कहाँ? यहाँ कर लेते हैं। इनको कहते हैं राइबोसोम, ये राइबोसोम पे। ठीक है, ये वाली जो ऑर्गेनेली है इसको कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। कुछ ऑर्गेनेलीज हमने यहाँ पर देखे हैं, इसको कहते हैं गोल्जी अपैरेटस और इसको कहते हैं लाइसोसोम। ये लाइसोसोम जिसके बारे में यहाँ पर क्वेश्चन आया है, लाइसोसोम। अब बोला है कि लाइसोसोम को सुसाइडल बैग क्यों कहते हैं, आत्मघाती थैली क्यों कहते हैं? थोड़ा सा अगर मैं लाइसोसोम को ओपन करके देखूं तो ये कुछ ऐसे राउंड स्ट्रक्चर आते हैं और इनके अंदर कुछ एंजाइम से भरा हुआ रहता है ये। ठीक है, क्या है? इसको अगर मैं देखूं तो ये कुछ हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स होते हैं। ठीक है, ये हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स इतने स्ट्रॉन्ग होते हैं कि ये किसी भी चीज को डाइजेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, किसके बारे में बात हो रही है यहाँ पे? ये लाइसोम, ये सारे लाइसोम है। ठीक है, ये सारे लाइसोम है। लाइसोम को बड़ा करके हमने देखा, लाइसोम के अंदर होते हैं कुछ हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स जो हर चीज को डाइजेस्ट कर देते हैं। अगर मैं फंक्शन की बात करूं कि लाइसोम क्या बेकार होते हैं, हमने कहा नहीं, लाइसोम हमारे सेल ऑर्गेनेली है, तो ऑफकोर्स कोई ना कोई रोल प्ले कर रहे होंगे, इसीलिए हमारी सेल ऑर्गेनेली है। ये जो भी वेस्ट प्रोडक्ट होता है उसको डाइजेस्ट करने का काम करते हैं। जो भी आपने कहा कि जो वेस्ट, सेल का जो वेस्ट होता है उसका जो निपटान करता है वो हमारे लाइसोम करते हैं। ठीक है, अब देखो स्टेटमेंट पर कि लाइसोम को हम सुसाइडल बैग या आत्मघाती थैली कहते हैं। ऑप्शन क्या कहता है? इट कॉज सेल टू ब्रेक इट्स सेल मेम्ब्रेन कॉजिंग डेथ। ये क्या करता है? सेल की जो सेल वॉल है, सेल की जो यहाँ पे क्या है, सेल मेम्ब्रेन है। सेल वॉल तो हम प्लांट सेल में बात कर रहे हैं, एनिमल सेल में हम बात करें तो ये क्या करते हैं? सेल की मेम्ब्रेन को तोड़ने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, जिससे कि सेल की डेथ हो जाती है। पहला ऑप्शन है। दूसरा, इट किल्स सराउंडिंग सेल्स बाय रिलीजिंग एंजाइम, ये आसपास की कोशिकाओं को मार देती है बाय रिलीजिंग सम एंजाइम्स, ये कुछ एंजाइम्स को सिक्रेट करेगी और आसपास के जो सेल्स हैं उनकी डेथ हो जाएगी। ऑप्शन नंबर थर्ड कहता है एंजाइम्स आर केपेबल ऑफ डाइजेस्टिंग सेल, ये जो एंजाइम्स हैं ये इतनी कैपेबल हैं कि ये क्या कर सकते हैं? पूरी की पूरी सेल को यहाँ पे डाइजेस्ट कर सकते हैं। या ऑप्शन नंबर 4 कहता है ऑल ऑफ द अबव, एंड लास्ट ऑप्शन कहता है नन ऑफ द अबव, इनमें से कोई भी नहीं। चलो बताओ, कोशिका को आत्मघाती थैली क्यों कहते हैं? तो देखो, एक इंफॉर्मेशन हमें दी गई थी। सबसे पहले तो लाइसोम क्या होते हैं, उनका काम क्या है? उनमें होते हैं कुछ एंजाइम्स इतने स्ट्रॉन्ग होते हैं कि जो वेस्ट प्रोडक्ट है उसे डाइजेस्ट कर देते हैं। तो आपने कहा ऐसा तो नहीं है कि ये क्या करेगा? सेल मेम्ब्रेन को तोड़ेगा और यहाँ पर क्या करेगा? ब्रेक करेगा और सेल की डेथ करेगा, ऐसा तो नहीं है। अच्छा, ये जो टिक है ये लाइसोम पे टिक किया गया, ठीक है, ऑप्शन पे टिक नहीं किया गया। तो आपने कहा ये ऐसा नहीं है कि ये सेल, अगर ऐसा होता कि जो लाइसोम है वो हमारी सेल मेम्ब्रेन को ही तोड़ दे रहे हैं तो ये हमारी सेल ऑर्गेनली होती ही नहीं, हमारी सेल के पार्ट होते ही नहीं, क्योंकि जिस सेल में ये पाया जा रहा है ये उसकी सेल मेम्ब्रेन को तोड़ देता। सेल मेम्ब्रेन ही अगर टूट गई है तो आपने कहा कि जो सेल है, सेल का जो स्ट्रक्चर है वो डिस्टर्ब यहाँ पे हो जाएगा, कोई भी जो सब्सटेंस है वो अंदर या बाहर जा सकते हैं। तो आपने कहा पहला ऑप्शन तो हमारा नहीं होगा। दूसरा, ये कह रहा है कि ये जो उसके आसपास की कोशिकाएं हैं, जैसे इस सेल में अगर लाइसोम है और इसके आसपास की जो और कोशिकाएं होंगी ये उनको मार देती हैं, उनको किल कर देती हैं कुछ एंजाइम्स को सिक्रेट करके। अगेन हमने कहा ऐसा नहीं हो सकता है, क्योंकि अगर ऐसा होता तो ये हमारी सेल का पार्ट नहीं होता। जहां पर लाइसोम पाए जा रहे हैं वहां पर आसपास में कोई सेल जीवित ही नहीं बचती, तो ऐसा भी नहीं है। ऑप्शन नंबर थर्ड कहते हैं द एंजाइम्स आर केपेबल ऑफ डाइजेस्टिंग
सेल, इसमें जो लाइसोम में जो एंजाइम्स होते हैं जिनको हम हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स कह रहे हैं, ये इतने केपेबल होते हैं, इतने सक्षम होते हैं कि पूरी की पूरी सेल को क्या कर सकते हैं, ये यहाँ पे डाइजेस्ट कर सकते हैं। यानी कि पूरी की पूरी सेल को डाइजेस्ट करने का मतलब समझ रहे हो, अगर सेल डाइजेस्ट हो गई इट मीन्स कि सेल यहाँ पे पूरी डिस्ट्रॉय हो जाएगी और वहां पर पूरी डाइजेस्ट हो जाती है। देखो आपका जो सही आंसर आता है वो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 होगा। क्योंकि देखो हमने कहा जब तक जो लाइसोम है वो ठीक है और वो यहाँ पर लाइसोम की मेम्ब्रेन टूटी नहीं है, हाइड्रोलिटिक एंजाइम बाहर नहीं निकले हैं, तब तक सब कुछ ठीक है, सब कुछ काम प्रॉपरली चल रहा है। फॉर एग्जाम्पल किसी व्यक्ति को अगर चोट लगती है और वो जो चोट इतनी ज्यादा है कि उसके सेल के जो लाइसोम है वो फट गए हैं, तो लाइसोम अब क्या करेंगे, इस पूरी सेल को डाइजेस्ट कर सकते हैं क्योंकि इसमें क्या पाए जाते हैं, हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स यहाँ पर पाए जाते हैं। तो आपने कहा कि हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स इतने केपेबल होते हैं कि पूरी की पूरी सेल को यहाँ पर डाइजेस्ट कर सकते हैं, इसीलिए हम लाइसोसोम को सुसाइडल बैग कहते हैं। क्लियर है? आ जाओ, दूसरा क्वेश्चन जो हमारे पास आया है वो है वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट कार्डियक मसल। अब ये क्वेश्चन आपका टिश्यू से ही आया है क्योंकि टिश्यू को डिस्कस कर रहे थे। ठीक है, जो आपकी कार्डियक मसल है, निम्नलिखित में से कौन सा कार्डियक मसल्स के बारे में सत्य नहीं है? तो आपकी जो कार्डियक मसल है वो क्या है, आपके मस्कुलर, क्वेश्चन कहाँ से आया है, मस्कुलर टिश्यू से आया है। मस्कुलर टिश्यू क्या है, एनिमल टिश्यू का टाइप है। क्वेश्चन एनिमल टिश्यू से आपके पास आया है। कहा गया वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट कार्डियक मसल, निम्नलिखित में से कार्डियक मसल्स के बारे में सत्य नहीं है। क्या सत्य नहीं है? पहले कहते हैं दी कैन बी कंट्रोल्ड, इन्हें हम नियंत्रित कर सकते हैं या इनको हम कंट्रोल कर सकते हैं। किनको? कार्डियक मसल्स को आपकी। दूसरा ऑप्शन कहते हैं दे लैक माइटोकॉन्ड्रिया, इनमें माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता है। तीसरा कहते हैं सेल्स आर बाय न्यूक्लिएट, ये जो इनकी कोशिकाएं होती हैं मस्कुलर टिश्यू की, जो यहाँ पे कोशिकाएं होती हैं बाय न्यूक्लिएट होती हैं। ऑप्शन नंबर 3 कहता है फाउंड आउटसाइड द हार्ट सच एज डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, ये यहाँ पे पाचन तंत्र के बाहर पाया जाता है, जैसे कि पाचन तंत्र में ये पाया जाता है। लास्ट कहता है ऑल ऑफ द अबव, निम्नलिखित में से सारे ही जो कार्डियक मसल्स के बारे में पॉइंट्स हैं वो गलत हैं। अब कार्डियक मसल्स के बारे में थोड़ा सा इंफॉर्मेशन आपको देते हैं। हमने बात की थी यहाँ पे, जब मसल्स के बारे में हमने बात की थी तो मसल्स हमारे पास 3 टाइप की आई थी। एक तो हमारे पास यही है कार्डियक मसल, दूसरी जो हमारे पास है वो है स्केलेटल मसल, और तीसरी जो हमारे पास आए हैं वो स्मूथ मसल्स हैं। स्केलेटल मसल्स, SK नहीं SM। ठीक है, कार्डियक मसल्स, स्केलेटल मसल्स एंड स्मूथ मसल्स, 3 टाइप के हमारे पास आई हैं। कार्डियक मसल्स जो आपकी हैं, चलो इसका ये मैं नहीं बता सकती हूँ कि ये कहाँ पाई जाती हैं, क्योंकि आपको क्वेश्चन खुद पहले सॉल्व करना है। मैं एक बार देख लेती हूँ कि स्मूथ मसल्स जो आपकी आती हैं और जो आपकी स्केलेटल मसल्स आती हैं वो, और जो आपकी कार्डियक मसल्स आती हैं, इन तीनों में डिफरेंसेस और सिमिलैरिटी क्या है। देखो इन तीनों में से एक मसल्स ऐसी है जो आपके वॉलंटरी एक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होंगी, जो आपकी ऐच्छिक क्रियाएं होती हैं, और 2 ऐसी मसल्स होंगी जो आपकी इनवॉलंटरी एक्शंस के लिए रिस्पॉन्सिबल होंगी, यानी कि अनैच्छिक क्रियाओं के लिए रिस्पॉन्सिबल होंगी। वॉलंटरी एक्शन के लिए एक मसल रिस्पॉन्सिबल है, इनवॉलंटरी एक्शन के लिए 2 मसल्स रिस्पॉन्सिबल हैं। अब ऑप्शन को एक बार डिस्कस करो। अच्छा, मसल्स का फंक्शन क्या होता है ये समझ रहे हो? मसल्स का जो मेन फंक्शन हमने पढ़ा है वो पढ़ा है मूवमेंट का, कि ये क्या करते हैं, मूवमेंट करते हैं। तो सबसे पहले ये कि हमने कहा कि जो कार्डियक मसल्स हमारी है उसको हम कंट्रोल कर सकते हैं। कंट्रोल कर सकते हैं यानी कि क्या ये ऐच्छिक है? कंट्रोल करने का मतलब है हम इसे नियंत्रित कर सकते हैं, हम अपनी इच्छा के अनुसार कार्डियक मसल्स में जो मूवमेंट है उसको करवा सकते हैं या उसको रोक सकते हैं, या रेट ऑफ मूवमेंट हम बढ़ा सकते हैं या उस रेट को हम कम कर सकते हैं, यही कंट्रोल करना हुआ। पहला ऑप्शन ये है। दूसरा यह कि इसमें माइटोकॉन्ड्रिया एब्सेंट है, इसमें माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, हमारी सेल का एक सेल ऑर्गेनेली है, इंपॉर्टेंट सेल ऑर्गेनेली है, जिसे हम क्या कहते हैं यहाँ पे, एनर्जी हाउस कहते हैं, ठीक है, या पावर हाउस कहते हैं।
इसी में एटीपी का फॉर्मेशन होता है। हमने कहा जो रेस्पिरेशन की जो प्रोसेस चलती है, वो जो फाइनल प्रोसेस चलती है वो माइटोकॉन्ड्रिया में चलती है। तीसरा कहते हैं कि जो इसमें न्यूक्लियस हैं वो बाई न्यूक्लिएट होते हैं। और चौथा कहते हैं कि ये क्या होता है, ये आउटसाइड द हार्ट, जो हृदय है जो हार्ट है उसके बाहर पाया जाता है। एग्जाम्पल जैसे कि डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में पाया जाता है। लास्ट कह रहे सारे ही गलत है। अब देखो और बताओ, आपको अगर ये पता है कि जो आपकी कार्डियक मसल्स है वो कहाँ पाई जाती है, तो आपका आंसर आपके सामने है। बस जस्ट आपको इतना पता होना चाहिए, व्हाट इज द लोकेशन ऑफ कार्डियक मसल्स, लोकेशन पता होनी चाहिए और आंसर आपके सामने है। चलो देखो, यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर थर्ड है, अगर हम इसे थोड़ा सा चेंज करें या हम इसे हटा दें, अगर हम चेंज करेंगे तो हमने कहा यूनी न्यूक्लिएट हमने बोला, ठीक है, यूनी न्यूक्लिएट बोला। या चलो हमने अगर ऑप्शन नंबर थर्ड को जो है वो हटा दिया, क्यों हटाया अभी डिस्कस करेंगे। तो अब ये बताओ, कार्डियक मसल जो है उसकी लोकेशन कहाँ है। हमने कहा कार्डियक मसल्स की जो लोकेशन है वो हार्ट में होती है। कार्डियक मसल्स ही तो एक ऐसी मसल है जो सिर्फ हार्ट में पाई जाती है। इट मीन्स कि ये ऑप्शन तुम्हारा गलत होता है। फाउंड आउटसाइड द हार्ट सच एज द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, आपने कहा कि ये कहाँ पाया जाता है, हार्ट से बाहर पाया जाता है जैसे कि डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, ये हमारा ऑप्शन गलत है। तो क्या हमारा ऑप्शन जो है वो ऑप्शन नंबर 4 सही है। हमने कहा नहीं, पहले हम और भी तो देखेंगे। दे कैन बी कंट्रोल, क्या आप अपनी हार्ट बीट को कंट्रोल कर सकते हैं। जो आपकी हार्ट बीट होती है क्या आप उसे कंट्रोल कर सकते हैं। जब आप डर जाते हैं तो आपकी हार्ट बीट बढ़ जाती है, क्या आप उसको कंट्रोल कर सकते हैं। हमने कहा नहीं, हम इन्हें कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, ये ऑप्शन भी हमारा गलत है। ऑप्शन में थर्ड कहते हैं दे लैक माइटोकॉन्ड्रिया, इनमें माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता है। जबकि हमने कहा कि जो हमारी मसल सेल्स है होती हैं उनमें माइटोकॉन्ड्रिया क्या होते हैं, एक्टिव होते हैं, क्योंकि एनर्जी की रिक्वायरमेंट है। हमने कहा ये ऑप्शन भी हमारा गलत है। अगर हम ऑप्शन में थर्ड की बात करें कि ये जो इनकी जो सेल्स होती है बाई न्यूक्लिएट होती हैं, तो हमने कहा यस बाई न्यूक्लिएट होती हैं। बट देखो अभी इसको रहने दो। अगर हम लास्ट है ऑल ऑफ द अबव, हमें बताना है कि निम्नलिखित में से कार्डियक मसल्स के बारे में क्या सत्य नहीं है। आपने कहा कोई भी सत्य नहीं है। अगर हम इसको इसको और इसको देखें, तीनों ऑप्शन को देखें, आंसर हमने कहा ऑल ऑफ द अबव आर इनकरेक्ट या ऑल ऑफ द अबव आर नॉट ट्रू अबाउट कार्डियक मसल्स। अब क्योंकि देखो अगर हम ऑप्शन नंबर थर्ड भी रखते हैं तो यहाँ पर हमारा जो ऑप्शन है, वैसे आपके पास ऐसा ऑप्शन नहीं आएंगे, कंफ्यूजिंग क्वेश्चन। तो अगर हमने कहा कि ये हमारे पास ऑप्शन यहीं पे रहता तो क्या होता, हम ऑल ऑफ द अबव को चूज नहीं कर सकते थे, ठीक है। और हमें क्या करना है, ऑप्शन तो हमें एक ही चूज करना है कि कौन इनकरेक्ट है। इनकरेक्ट हमारे पास कितने आते हैं, 3 हमारे पास गलत ऑप्शन आ रहे हैं। तो हमारा ये ऑप्शन अगर यहाँ पर है तो हमने कहा हम ऑल ऑफ द अबव भी नहीं चूज कर सकते, क्योंकि फिर ये भी गलत होता है, इसीलिए हमने इसको हटा दिया है। और हमारे ये जो ऑप्शन है ये सारे यहाँ पे क्या होते हैं, गलत होते हैं। चलो नेक्स्ट आता है डैश इज नॉट फाउंड इन जाइलम टिश्यू, निम्नलिखित में से जाइलम टिश्यू में ये नहीं पाया जाता है। तो देखो क्वेश्चन कहाँ से आया है, प्लांट टिश्यू, प्लांट टिश्यू में कहाँ से, परमानेंट टिश्यू, परमानेंट टिश्यू में कहाँ से, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू, कौन है आपका, जाइलम, क्या है आपका, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू है। तो आपने कहा डैश इज नॉट फाउंड इन जाइलम टिश्यू, निम्नलिखित में से जाइलम टिश्यू में क्या नहीं पाया जाता है। ऑप्शन है स्लीप ट्यूब्स नहीं पाए जाते हैं, जाइलम पैरेन्काइमा नहीं पाया जाता है, ट्रेकीड्स नहीं पाया जाता है, वेसल्स नहीं पाए जाते हैं, या नॉन ऑफ द अबव के इनमें से कुछ भी नहीं पाया जाता है। चलो ये क्वेश्चन तो इजी है, एक बार सॉल्व करो। प्रीवियस लेक्चर में हमने पढ़ा था जाइलम के क्या फंक्शन होते हैं। चलो और हम सॉल्व करेंगे। तो देखो लास्ट जो कहता है नन ऑफ द अबव, इनमें से कोई भी जो जाइलम में नहीं पाया जाता है या इनमें से कोई भी जाइलम टिश्यू में नहीं पाया जाता है। तो देखो अगर मैं इसकी बात करूँ, जाइलम पैरेन्काइमा, नाम ही बता रहा है कि जाइलम पैरेन्काइमा, तो जाइलम में पाया जाता है, इनमें से ये ऑप्शन हमारा गलत है। अच्छा ये भी हमारा गलत है, ठीक है, क्योंकि हमें क्या बताना है, डैश इज नॉट फाउंड इन जाइलम टिश्यू। आपने कहा ये जाइलम टिश्यू में पाया जाता है, कौन, जाइलम पैरेन्काइमा, नाम ही बताता है। इट मीन्स कि हमारा जो फोर्थ ऑप्शन है, फिफ्थ लास्ट, फिफ्थ जो ऑप्शन है जो कहता है नन ऑफ द अबव, इनमें से कोई भी जाइलम टिश्यू में नहीं पाया जाता, ये तो गलत है, क्योंकि
आपने कहा कि ये नहीं पाया जाता है, ये यहाँ पे पाया जाता है, इट मीन्स कि ये हमारा ऑप्शन गलत होता है। ट्रैकिस जो है, जाइलम ट्रैकिस के बारे में हमने बात की थी, ये भी जाइलम में पाया जाता है, वेसल्स भी जाइलम में पाए जाते हैं। अच्छा, ये तीनों जाइलम में पाए जाते हैं, तो हमारे ऑप्शन जो है वो है तो सही, लेकिन हमारे क्वेश्चन का जो आंसर है वो ये नहीं है। हमारे क्वेश्चन का आंसर होगा कि क्या नहीं पाया जाता है। आपने कहा सीव ट्यूब्स जो हैं वो जाइलम में नहीं पाए जाते हैं, तो कहाँ पाए जाते हैं? सीव ट्यूब्स पाए जाते हैं फ्लोएम में। दो दो कॉम्प्लेक्स टिश्यू हमने पढ़े थे, जाइलम एंड फ्लोएम, ठीक है। तो सीव ट्यूब्स जो हैं वो फ्लोएम में पाए जाते हैं। चलो अब देखो, क्वेश्चन है वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ द स्टोमेटा। कहाँ से आया है क्वेश्चन? निम्नलिखित में से स्टोमेटा का कार्य नहीं है, यानी कि रंध्र का कार्य नहीं है, ठीक है। स्टोमेटा जो आपके पाए जाते हैं वो कहाँ पाए जाते हैं? पहला क्वेश्चन तो ये है, इनकी लोकेशन क्या है। दूसरा है कि इनके फंक्शन क्या है। अभी तो आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, जब हमें पता होगा इनके क्या काम है तभी हम बता पाएंगे कि इनके काम क्या नहीं है। तो देखो ऑप्शंस देखो, मिक्स क्वेश्चन हमारे पास आ रहे हैं। आपने का पहला ऑप्शन कहता है डायरेक्टली पार्टिसिपेट इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। स्टोमेटा जो है वो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में इन्वॉल्व रहता है, यानी कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में ये प्रेजेंट होगा। सेकंड कहता है हेल्प्स विद एक्सचेंज ऑफ गैसेस, गैसेस एक्सचेंज करने में मदद करता है। तीसरा कह रहा है हेल्प्स टू क्रिएट अ वाटर प्रेशर फोर्सिंग वाटर अपवर्ड। ये क्या करता है? यहाँ पर वाटर पे एक प्रेशर को क्रिएट करता है और फोर्सिंग वाटर अपवर्ड्स, पानी को ये ऊपर की ओर खींचने में यहाँ पे सहायता करता है, फोर्स यहाँ पे जनरेट करता है। ये क्या है? नेक्स्ट है ऑल ऑफ द अबव, यानी कि निम्नलिखित में से स्टोमेटा के कोई भी कार्य ये नहीं है। लास्ट कहता है नन ऑफ द अबव, इनमें से कोई भी स्टोमेटा का काम नहीं है। और ये ऑल ऑफ द अबव कहते हैं कि सारे ही स्टोमेटा के काम हैं। बेसिकली 3 फंक्शन आपको दिए गए हैं। तीनों फंक्शन में से पहला कहता है कि ये फोटोसिंथेसिस में हेल्प करेगा, दूसरा कहता है गैसेस एक्सचेंज करेगा, तीसरा कहता है पानी को ऊपर की ओर क्या करेगा? एक प्रेशर लगाएगा और पानी को ऊपर की ओर खींचेगा। चौथा कहता है कि सारे ही ये स्टोमेटा के फंक्शन है, तीनों जितने भी हमने बात की है। और लास्ट कहते हैं कि कोई भी स्टोमेटा के फंक्शन नहीं है। तो देखो एक बार स्टेटमेंट देखो अपनी। चलो देखो, तो ये जो क्वेश्चन है एक बार आप घर से सॉल्व करके लेकर के आएंगे। स्टोमेटा जो है उसकी लोकेशन कहाँ होती है, स्टोमेटा के फंक्शन, स्टोमेटा के स्ट्रक्चर, और यहाँ पर कौन सी सेल्स पाई जाती हैं, इसके बारे में एक बार आप लोग घर से पढ़ के लेकर के आएंगे। तो चलिए आज के सेशन में हम इतना ही करेंगे। अभी तक क्लास में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।